जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। भगवान राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। दोस्तों, आज हम चंद्रमा के विषय में जानेंगे कि चंद्रमा को क्यों मन का कारक कहा जाता है। अब कुंडली के जिस भी भाव में जाकर चंद्रमा बैठे रहते हैं या चंद्रदेव बैठे रहते हैं, व्यक्ति का मन वही लगा रहता है, इसलिए चंद्रमा को मन का कारक कहा जाता है। व्यक्ति की कुंडली में यदि चंद्रमा अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति वो हर खुशियों का अनुभव अपने जीवन में करता है। यदि कुंडली में चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं हो तो व्यक्ति के पास संसार की सब खुशियां होते हुए भी वह किसी खुशी का अनुभव नहीं कर पाता है और डिप्रेशन में चला जाता है। अत्यधिक डिप्रेशन के कारण वह कभी कभी आत्महत्या भी कर लेता है। कई लोगों की कुंडलियों में हमने देखा कि उनकी कुंडली में चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है और व्यक्ति के पास हर तरह की खुशियां हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, फिर भी वह डिप्रेशन में चला गया है। तो जब भी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं होती है तो व्यक्ति के साथ ऐसा होता है। यह जानने के लिए आप यह वीडियो पूरा अवश्य देखें। इस वीडियो के अंत में हम कुछ ऐसे उपाय भी आपको बताएंगे कि आपका चंद्रमा स्ट्रांग हो जाए या उसका जो भी बुरा प्रभाव है वह आपके जीवन पे ना पड़े। तो चंद्रमा कुंडली के जब भी पहले भाव में होता है तो व्यक्ति में आकर्षक शक्ति बहुत होती है। व्यक्ति जहाँ भी जाता है वह व्यक्ति लोगों के आकर्षण का केंद्र बन जाता है। उसमें कोई ऐसी गुण या कला होती है जिसके कारण वह दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। वह देखने में भी बहुत सुंदर होता है। उसको भगवान की तरफ से एक कला अवश्य मिली होती है जिसे हम गॉड गिफ्टेड कहते हैं, जिसके कारण वह किसी भी महफिल में सबके के ध्यान का केंद्र बन जाता है। चंद्रमा जब दूसरे भाव में होता है तो व्यक्ति का मन खाने पीने में लगा रहता है, खाने पीने में लगा रहेगा, अपने परिवार में लगा रहेगा तथा पैसों के में भी उसका ध्यान व मन लगा रहता है। चंद्रमा जब दूसरे भाव में होता है तो व्यक्ति जो खाने पीने का अत्यधिक शौकीन होता है, यदि वह खाने पीने से संबंधित व्यापार भी व्यक्ति करता है तो उसमें भी उसको सफलता मिलती है। चंद्रमा जब तीसरे भाव में होता है तो व्यक्ति में एक हीलिंग पावर होती है जो उसे गॉड गिफ्टेड मिला होता है, मतलब भगवान की तरफ से उसे उसके हाथों में एक जादू होता है जिसके कारण वह किसी को यदि किसी की चोट या मोच आई है वहां पे मालिश करके फूंक मार दे तो वह चोट व मालिश तुरंत ठीक हो जाता है। पहले के समय में हमने सुना भी है कि उनके यहाँ जाओ तो मोच जो पीठ में आई है, पैर में आई है, वो छू देते हैं तो वो ठीक हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कि वो उल्टा पैदा हुए इसलिए। तो जिसके चंद्रमा तीसरे भाव में होता है उस व्यक्ति के हाथों में एक हीलिंग शक्ति होती है। वह फिजियोथेरेपिस्ट बनता है तो उसमें बहुत सफल होता है क्योंकि उसके हाथों में एक डिवाइन शक्ति है जो किसी के भी चोट या दर्द को छू दे तो वह ठीक हो जाता है। चंद्रमा यदि तीसरे भाव में है तो व्यक्ति जो भी व्यवसाय करता है उसमें उसको छोटी मोटी व्यवसाय से संबंधित यात्राएं अवश्य करनी चाहिए ताकि वह और भी सफलता प्राप्त कर सके। चंद्रमा जब चौथे भाव में होता है तो व्यक्ति में अपनी माँ का गुण होता है। उसका स्वभाव या तो अपनी माँ जैसा होगा या तो वह देखने में अपनी माँ के जैसा होगा। ऐसा व्यक्ति उसके घर पे जो भी मेहमान आए हैं उन्हें खिलाने पिलाने के बाद ही उनको भेजे तो उस जो भी व्यवसाय करता है उसमें और भी वह सफल होता जाता है। चंद्रमा जब चौथे भाव में हो तो व्यक्ति को जो भी व्यवसाय कर रहा हो उसमें अपनी माँ को अवश्य शामिल करना चाहिए या वह व्यवसाय अपनी माँ के नाम से करना चाहिए। यदि वह व्यक्ति जॉब या कोई नौकरी करता है तो अपनी माँ का आशीर्वाद लेके ही वह अपने काम पे जाए, इससे उसको सफलता ज़्यादा मिलती है। जब चंद्रमा पांचवें भाव में होता है तो व्यक्ति में उसका मन जो होता है वह नई नई विद्या को सीखने में या ज्ञान को सीखने में लगा रहता है तथा उसका पूरा ध्यान अपने बच्चों पर भी होता है। चंद्रमा जब पांचवें भाव में होता है तो व्यक्ति में भी एक कला होती है, उसमें इमेजिनेशन पावर ज्यादा होता है। ऐसे व्यक्ति कहानी लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं तो उसमें भी वह सफल होते हैं। चंद्रमा जब छठवें भाव में होता है तो ऐसे व्यक्तियों को दुश्मन और मित्र पहचानने में कठिनाई होती है। ऐसे व्यक्ति यह नहीं पहचान पाते हैं कि कौन उनके दुश्मन है और कौन उनके दोस्त हैं। चंद्रमा जब छठे भाव में हो और वह किसी राहु या केतु के साथ हो तो व्यक्ति को गुप्तांगों से संबंधित कोई रोग होता है, इसका इलाज उन्हें अवश्य तुरंत ही करवाना चाहिए।
चंद्रमा जब 7वें भाव में हो तो व्यक्ति उनकी की जो पत्नी होती है वह बहुत सुंदर, पति है तो बहुत सुंदर होगा, पत्नी है तो वह बहुत सुंदर होगा, लेकिन वह उसमें चंचलता के गुण होते हैं। जब चंद्रमा 7वें भाव में हो तो व्यक्ति को जो भी बिजनेस करे उस लिक्विड से संबंधित अवश्य बिजनेस करे, मतलब दूध से, जल से संबंधित बिजनेस करे, या अपने बिजनेस में छोटी मोटी या तो वो ट्रेवल एजेंसी खोल सकते हैं, पर्यटन विभाग से संबंधित कोई कार्य कर सकते हैं, तो उसमें सफलता उन्हें ज्यादा मिलती है। चंद्रमा जब 8वें भाव में होता है तो व्यक्ति को हमेशा कोई न कोई बीमारी जैसे है सर्दी, जुकाम, निमोनिया, यह सब अवश्य होते रहता है। ऐसे व्यक्ति को शिव की आराधना अवश्य करते रहने चाहिए। जब चंद्रमा 8वें भाव में होता है तो अचानक से व्यक्ति के पास कोई अचानक से वो बीमार हो जाएगा, या अचानक से उसके जीवन में जो भी कार्य होते हैं वो अचानक से होते रहते हैं, क्योंकि 8वां भाव भी आकस्मिक घटनाओं का है और चंद्रमा भी चंचल है, जो कभी घटता है तो कभी बढ़ता है। चंद्रमा जब 9वें भाव में हो तो यह बहुत अच्छा माना गया है। चंद्रमा जब 9वें भाव में होता है तो व्यक्ति को धर्म से संबंधित जुड़ा कोई व्यापार अवश्य करना चाहिए। साथ ही जब चंद्रमा 9वें भाव में हो तो ऐसे व्यक्तियों को साल में एक बार शक्तिपीठ अवश्य जाना चाहिए। चंद्रमा जब 10वें भाव में होता है तो वह व्यक्तियों में एक इमेजिनेशन पावर देता है। ऐसे भी व्यक्ति कोई ऐसा व्यापार करते हैं तो उसमें कोई भी व्यापार करते हैं तो उसमें स्थिरता नहीं मिलती है। इसलिए जब चंद्रमा 10वें भाव में हो तो व्यक्ति का मन जो कार्य करने में लगे वही कार्य करना चाहिए, तभी वह सफल हो सकता है, और अपने कार्य में वह कुछ नई चीजों को ऐड करते रहे, तब जाके वह बिजनेस करता है तो उसमें उसको सफलता मिलती है। चंद्रमा जब 11वें भाव में हो तो ऐसे व्यक्तियों के दोस्त भी बहुत होते हैं, और जो भी दोस्त होते हैं तो उनका समाज में विशेष मान सम्मान और स्थान होता है। चंद्रमा जब 12वें भाव में होता है तो ऐसे व्यक्तियों में हीलिंग पावर अधिक होता है। ऐसे व्यक्ति भी किसी को हॉस्पिटल से संबंधित या हॉस्पिटल में कोई कार्य करते हैं या फिजियोथेरेपिस्ट बनते हैं तो उसमें वह सफल होते हैं। जब भी चंद्रमा 12वें भाव में हो तो व्यक्ति को जल से संबंधित या दूध का दान नहीं करना चाहिए, बल्कि शिव मंदिर में जाकर दूध व जल को अर्पित करें, तब उनको सफलता मिलती है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कहीं भी बैठे हो, चाहे वह अच्छी स्थिति में हो चाहे वह अच्छी स्थिति में न हो, यदि व्यक्ति हर सोमवार नित्य नहीं जा पाता है तो हर सोमवार को शिव मंदिर में जाए और शिव मंदिर में जाकर शिव जी को जल अर्पित करे, दूध अर्पित करे, तो उसका जो चंद्रमा है जो अच्छी स्थिति में नहीं है वो धीरे धीरे बलवान होना शुरू हो जाते हैं, और जिसकी अच्छी स्थिति में है चंद्रमा कुंडली में वो और भी अच्छे हो जाते हैं। इसके साथ ही यदि वह सोमवार का व्रत करे, जितना व्रत करे, दूध का, दही का दान करे, दान नहीं करे दूसरों को पिलाए, आवश्यकता अनुसार किसी की सहायता करे, तभी चंद्रमा स्ट्रांग होते हैं। सबसे सरल और सभी के लिए एक उपाय यह है कि सभी लोग जिस चंद्रमा को मजबूत बनाना है या चंद्रमा से संबंधित दोषों को दूर करना है तो सप्ताह में एक बार सोमवार के दिन शिव मंदिर अवश्य जाएं और अपने सामर्थ्य के अनुसार शिव मंदिर जाकर वहां पर जल का अभिषेक करें, दूध का अभिषेक भगवान शिव को करें। इसके साथ ही साल में एक बार, कम से कम साल में एक बार, हो सके तो 2 बार अवश्य करें, रुद्राभिषेक अवश्य करवाएं। अपने जन्मदिन पर एक बार रुद्राभिषेक करवाएं, और जब भी साल में सावन आता है या अधिक मास होता है तो उसमें रुद्राभिषेक अवश्य करवाएं। इससे क्या होगा, आपकी कुंडली में यदि चंद्रमा से संबंधित कोई दोष है तो वह दूर होगा। इसके साथ ही हमें अपने जीवन में 12 ज्योतिर्लिंगों में से किसी एक ज्योतिर्लिंग का अवश्य दर्शन करते रहना चाहिए। धन्यवाद।